हमारे तजारती जहाज़ों पर हमला, पाकिस्तान पर हमला होगा, इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने यमन के हूसी गिरोह को फिर खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, बुहेरा अहमर में पाकिस्तान कोई भी पाकिस्तानी शिप पर अगर हुथीज हमला करते हैं, जो पाकिस्तानी शिप, अब पाकिस्तानी शिप हैं बहुत कम दोस्तों, तो ये धमकी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि कोई भी पाकिस्तान के पास शिप कितने, पहले ये बताइए आप। हाँ, पाकिस्तानी सेलर जरूर होंगे। कि पाकिस्तान ने एक सख्त तरीन बयान जारी किया है। जब से ये ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ये सबसे सख्त बयान है। पाकिस्तान ने वार्निंग दी है, वो तो बात नाम नहीं ले रहे। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए थोड़ी परेशानी बन गई है और वो परेशानी मुझे कहाँ से लगी है कि पाकिस्तान ने एक वार्निंग जारी की है। स्टेटमेंट आई है ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कि अगर पाकिस्तानी फ्लैग्ड वेसल्स या पाकिस्तानी मैरिटाइम तो दोस्तों, हूती विद्रोही पाकिस्तान के ऊपर भड़के हुए हैं क्योंकि सऊदी अरब और हूतियों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान बीच में खड़ा हुआ उड़ता तीर लेने में पड़ गया है और पाकिस्तान ने हूतियों को धमकी दी है और कंडेम किया है अटैक कि सऊदी अरब के ऊपर हमला किया तो एटमी मुल्क से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अब हूती वैसे ही पागल हैं, वो आतंकवादी तो हैं ही, किसी के जहाज नहीं छोड़ते हैं। पाकिस्तानी खुद ही उड़ता तीर लेते फिर रहे हैं, जिसके कारण सीन पाकिस्तान ने एक सख्त तरीन बयान जारी किया है। जब से ये ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ये सबसे सख्त बयान है। पाकिस्तान ने वार्निंग दी है, वो तो बात नाम नहीं ले रहे ईरान को, कि हमारे कोई भी वेसल्स, हमारे कोई भी जहाज, तेल बरदार जहाज जो सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहे होंगे, अगर उस पर आपने हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। Islamabad said it reserves the right to take all necessary measures including lawful use of force. हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे ईरान के खिलाफ अगर उसने हमारे किसी वेसल पे हमला किया। याद रहे कि इंडिया के वेसल पे ईरान हमला कर चुका है। इंडिया ने भी ईरान को ताकत के इस्तेमाल की धमकी नहीं दी, पाकिस्तान दे रहा है। आप जरा सुनिएगा। While condemning Houthi threats against Saudi Arabia and commercial shipping in the Red Sea, it also reaffirmed its unwavering support for the kingdom's security and sovereignty. यानी जो यमन के हौथीज हैं, उन्होंने जो बाबुल मंदब को बंद किया है सऊदी अरब के लिए, और पाकिस्तान वही रास्ता शायद इस्तेमाल कर रहा है अपना तेल लेने के लिए सऊदी अरब से। पाकिस्तान ने यमन के हौथीज को ये धमकी लगाई है और जाहिर है कि ईरान को भी ये धमकी लगा दी है, क्योंकि सबको पता है कि एक ही चीज़ है। यानी कि यमन जंग में सऊदी अरब तो कूदा हुआ है और सऊदी अरब की पिछले 10 साल से ये मर्जी है कि पाकिस्तान पूरी तरह से कूदे, फुल फोर्स के साथ आए। पाकिस्तान ने फौज भी भेजी, राहिल शरीफ भी दिया भाड़े पर, और वो जो भी कार्रवाइयां कर रहा है वो सबको पता है। पाकिस्तान ने कितने हजार ट्रूप्स अभी ईरान के मुकाबले में सऊदी अरब को दिए हैं, लेकिन यमन जंग में उस तरह से पूरा हिस्सा नहीं लिया। तो अब ये जो बयान आया है, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान यमन जंग में भी हिस्सा लेने के लिए तैयार है कि अगर वहां से हौथीज अटैक करते हैं सऊदी वेसल्स को, तो पाकिस्तान उन पे बाकायदा मिसाइल अटैक करेगा, पाकिस्तान बाकायदा एरियल बम्बार्डमेंट करेगा यमन की। ये इस बयान से समझ आता है। सो पाकिस्तान अपना रेट लगवा के, मीर जाफर अपना रेट लगवा के, इतने पैसे सऊदी से पकड़ लो, इतने अमेरिका से पकड़ लो, हर वो काम कर रहा है जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जाता है। हर वो काम जो एंटी पाकिस्तान बनता है वो किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए थोड़ी परेशानी बन गई है और वो परेशानी मुझे कहाँ से लगी है कि पाकिस्तान ने एक वार्निंग जारी की है। स्टेटमेंट आई है ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कि अगर पाकिस्तानी फ्लैग्ड वेसल्स या पाकिस्तानी मैरिटाइम इंटरेस्ट को मिसट्रीट किया गया तो दैट इज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम रिजर्व रखते हैं राइट टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स इंक्लूडिंग लॉफुल यूज ऑफ फोर्स इन सेल्फ डिफेंस while condemning Houthi threats against Saudi Arabia and commercial shipping in Red Sea। और पाकिस्तान ने कहा है हम सऊदी अरब की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज भी समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान इज ऑल सेट टू जंप इन टू द मिडल ईस्ट वॉर अगर पाकिस्तान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कुछ होता तो। ये जहन में रखा जाए, ये इसको समझा जाए और इसको ऐसे ही पढ़ा जाए जिस तरह पाकिस्तान चाह रहा है, समझ रहा है। ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये हौथीज को एक बहुत सीरियस पैगाम पाकिस्तान ने भेजा है कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर
पाकिस्तान की किसी भी शिप को, ये ऐसे नहीं हो सकता कि जिस मर्जी शिप को आप अटैक कर दें, हमला कर दें और वो जवाब न दें आगे से। ये पाकिस्तानी फौज का स्टाइल जो है बिल्कुल जैसे अमेरिका करता है ना, कि अगर आपने एक शिप पे हमला किया तो वो 10 करते हैं। पाकिस्तान भी ऐसे ही है, पाकिस्तान नहीं छड़ना। और ये इनको पता है, हूथियों को और बाकियों को, उनको स्पॉन्सर्ड को, कि भाई ये काम नहीं चलेगा। तो एक तो ये चीज़ भी ज़हन में रखनी चाहिए। ये चीज़ भी ज़हन में रखनी चाहिए। अ अब देखें, वो क्वेश्चन तो फिर वो आता है कि भाई क्या, किधर, ये कैसे होगा सारा कुछ? कि पाकिस्तान ने जो हौथीज़ के हवाले से वार्निंग जारी की है, ये नहीं हो सकता कि खित्ते के ममालिक को प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मरवाने की कोशिशें की जाएँ ईरान की तरफ से। देखिए, ईरान पाकिस्तान का बड़ा इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है, पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान का बड़ा साथ दिया। लेकिन अगर ये किया जाए कि इन रिटर्न अंसार अल्लाह है, और हूथियों ने यह धमकी दी थी, और कर भी दिया उन्होंने, बाय द वे, सिर्फ धमकी नहीं दी, हूथियों ने यह धमकी दी और फिर यह कर दिया कि सऊदी अरब की शिपिंग जो है बाबल मंदेब और रेड सी में हम बंद करवा देंगे। यह हम डिस्कस भी कर चुके हैं, चाहे मैं टेलीविजन पे बोलूं, चाहे चाणक्य डायलॉग्स पे बोलूं, यह बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि हूथीज ने कर दिया जो हूथियों को करना था। अब इशू यह हो गया है कि पाकिस्तान ने बोला है कि साहब आपने सऊदी अरब के खिलाफ यह काम कैसे किया? पहले पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला था। जब एरामको की पाइपलाइन उड़ा दी थी, जब सऊदी की रिफाइनरीज पे ईरानियों ने हिट मारी, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसमें डायरेक्टली ईरानियंस इन्वॉल्व थे और इनको ये उम्मीद थी, क्योंकि इनको अमेरिका ने बोला था ना। अब मैं वो एंड में बताऊंगा आपको कि इन्होंने किया क्या है पाकिस्तानियों ने, लेकिन अमेरिका ने बोला था कि सुनो, तुम लोग जरा चुप रहो, और फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान का डिप्लोमेसी के लिए। अब पाकिस्तानियों ने बोला, ये कौन सी चिड़िया का नाम होता है यार, डिप्लोमेसी? उसने बोला, नहीं, वी विल टेल यू, हम लिख के तुम्हें दे देंगे, बस तुम, जैसे कुछ एंकर होते हैं ना जो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, तो तुम टीपी पढ़ देना यार, तुम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ देना, बस तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हुआ ये यहां पे कि इन्होंने कंडेम कर दिया जो हूथी की थ्रेट है अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। अब ये कहते हैं कि ये जो थ्रेट्स हैं, दे वायलेट इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ। बड़ी बात है साहब। जो हूथीज हैं, अगर वो सऊदी अरब की शिपिंग रोकते हैं, तो पाकिस्तान का कहना है कि इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ को ये वायलेट करते हैं, देयरफॉर हूथीज आर बैड। ये तो लिखा है यहां पे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर वही काम ईरान करता है, तो ईरान वायलेट नहीं कर रहा। दोस्तों, पैसे के लिए पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। इनको पता है कि हूतियों के साथ सऊदी अरब का लफड़ा हो गया है, तो पाकिस्तानियों को डर तो है कि हूती कहीं इनसे ना लड़ पड़े, परंतु सऊदी अरब की धमकी और उसके प्रेशर के कारण ये हूतियों के अटैक को कंडेम कर रहे हैं। अन्यथा चीमा बोल रहा था कि हम तो अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। मतलब एक मुस्लिम भाई की पिटाई हो रही है, दूसरा पीट रहा है, और तुम उस पिटने वाले भाई की सुरक्षा की गारंटी लेकर बैठे हो, परंतु तुम मुस्लिम भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करोगे। ये चीमा जी का ज्ञान था। पर अब हुआ इसका उल्टा है। पाकिस्तान की सरकार भी सऊदी अरब के प्रेशर में आकर हूतियों को धमकी देने लगी है। वैसे हूती तो वैसे ही कटपगले हैं, आने जाने वाले जहाजों के ऊपर मिसाइलें मारते रहते थे, पिछले साल से हमले कर रहे हैं, और अब तो सऊदी के साथ बड़ी जंग होने वाली है। और पाकिस्तान को ही बड़ा मजा आ रहा था सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट करके। अब यही डिफेंस पैक्ट गले का फंदा बन गया है। वैसे पाकिस्तान के पास कोई बड़े मर्चेंट वेसल और कार्गो शिप वगैरह नहीं है, पर जितने भी हैं उन सबको भी लगता है कि हूती अब डुबा डालेंगे, क्योंकि मार्शल ने जबरदस्ती पड़ता हुआ तीर लिया सऊदी के साथ। डिफेंस पैक्ट साइन करके ये लोग भारत पर प्रेशर बनाना चाहते थे, पर ये डिफेंस पैक्ट साल भर के अंदर पाकिस्तान का ही बंटा धार करके चला जाएगा। हालांकि सऊदी इनकी मदद तो करेगा, पर देखते हैं कि नंबर 1 आर्मी की हूतियों द्वारा कितनी पतलूनें उतारी जाती।